हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इलियम बायोलॉजी। देखो, हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स मुझे डाउट भेजते रहते हैं, कुछ कंसेप्चुअल अच्छे डाउट्स, मैं उस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो ये मेरा 45th वीडियो है। ऐसे 44 वीडियोस और यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट्स हैं अलग अलग, और ये डाउट प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हैं। देखो, मैं केवल उन्हीं डाउट्स को ले रहा हूँ जिन पे बहुत अच्छे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले जो डाउट्स है वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते हो, डायरेक्ट आंसर्स वाले। वो आप जो नॉर्मल लेक्चर्स है उनके थ्रू आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। बट यहाँ कुछ ऐसे डाउट्स जिनमें आपको थोड़े अच्छे कंसेप्ट्स लगाने हो और उसको समझना हो। जैसे बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर इसका कोई फॉर्मूला बता दो या ऐसा, ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ आपको लॉजिक समझ में आ गया या वहाँ पर आप चीज़ें आसानी से कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, प्लांट रिप्रोडक्शन से ये है, वो पूछ रहा है कि 100 वीट ग्रेन्स बनाने हैं आपको, यानी जो गेहूं का दाना है वो 100 बनाने हैं, तो कितने मियोटिक डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस छोड़ो, सबसे पहले हम इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट समझ लेते हैं। वो मेन कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो, 100 वीट ग्रेन का मतलब क्या होता है आप समझें पहले। वीट ग्रेन कब डेवलप होगा, गेहूं का दाना कब डेवलप होगा? जब होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट के फॉर्मेशन से फिर बाद में कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह सब कुछ होकर एंड में बनेगा वीट ग्रेन। यानी एक सिंगल जाइगोट से एक वीट ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन तब होगा जब एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आई चीज़? यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जाइगोट बनेगा, तो उससे एम्ब्रियोजेनेसिस होके कंप्लीट डेवलपमेंट होकर एक सिंगल वीट ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर आपको 100 वीट ग्रेन्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे 100 मेल गैमेट्स और 100 फीमेल गैमेट्स। अब सबसे ज़रूरी ये जानना है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मियोसिस कहाँ होता है और एक मियोसिस से कितने गैमेट्स बन रहे हैं। अब बेसिक कंसेप्ट अपने को वही समझना है। पहले मैं मेल गैमेट की बात कर रहा हूँ, समझना इसको अच्छे से। आपने पढ़ा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो एक माइक्रोस्पोर डायड यानी कि 2 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखना। देखो क्या होता है, जब आप मेल में बात करते हो गैमेटोजेनेसिस की, तो एक होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर। सिमिलरली फीमेल गैमेट की बात करोगे तो एक होता है मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तब बनेगा मेगास्पोर। सेम कंसेप्ट है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर। फिर ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर बनाता है पोलन ग्रेन, और जिसमें प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, और मेगास्पोर डेवलप होकर बनाता है एम्ब्रियो सैक जिसमें प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस कंप्लीट होता है, ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों एक सिंगल मियोसिस के 2 पार्ट हैं। आपको पता ही होगा मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो जब एक सिंगल मियोसिस कंप्लीट होगा, उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों आएंगे और बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। समझ लो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब भी मियोटिक डिवीजन होता है तो मियोटिक डिवीजन में जो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स। फिर फर्दर ये माइक्रोस्पोर, अब यहाँ देखो आप, ये माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर में फर्दर डेवलपमेंट होता है, तब जाकर बनता है ये ऐसा एक पोलन ग्रेन। ये सब आप प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो। इस पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में फिर आगे चल के 2 मेल गैमेट हो जाएंगे। इसमें से एक मेल गैमेट एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करेगा और दूसरा मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बनेगा और एक पोलन ग्रेन में एक मेल गैमेट होगा। क्लियर हुई बात?
यानी कि आप ऐसा बोलोगे कि हम लोग जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लेंगे तो उससे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। उन 4 माइक्रोस्पोर्स से डेवलप होंगे 4 पोलन ग्रेन्स, और 4 पोलन ग्रेन्स मतलब कि 4 मेल गैमेट्स जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी कि एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट बन गए। ठीक है, यानी कि अब आप मुझे बताओ, अपने को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो मुझे एक सेकेंड रुकेगा। हाँ बिल्कुल, एक मियोसिस से कितने मेल गैमेट बने? 4 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 वीट ग्रेन्स बनाने आपको, यानी आपको चाहिए होंगे 100 मेल गैमेट्स। तो अब आप खुद सोचो, अगर एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट बन रहे हैं तो 100 मेल गैमेट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली आपको कितने मियोसिस लगेंगे? 25। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एक मियोसिस से 4 मेल गैमेट तो 25 मियोसिस से 100 मेल गैमेट्स। बट ये सेम कंसेप्ट फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के वक्त अपने को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, उसका भी कारण समझें। ये देखो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, सिमिलरली एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे ये 4 मेगास्पोर्स बन गए। बिल्कुल फैक्ट बात है, एक मियोसिस से 4 गैमेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस में जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उसमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। केवल एक ही मेगास्पोर पीछे बचेगा, जिसको आप कहते हो फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहते हो? फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर डेवलपमेंट करेगा अपने आप में, और इस तरह से एंड में ये बन जाएगा आपका एम्ब्रियो सेक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि जो 3 सेल्स होते हैं, ठीक है, साइड में 2 सिनर्जिड्स और बीच में एक एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेट जो फर्टिलाइजेशन करेगा। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने, लेकिन बचा केवल एक मेगास्पोर। और इस एक मेगास्पोर से फर्दर डेवलपमेंट से बनेगा एक एग सेल। यानी कि बात ये हुई कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस जब होगा, तब जब एक मियोसिस होगा तो केवल एक फीमेल गैमेट बनता है, केवल एक फीमेल गैमेट बनता है। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चाहिए कितने? 100 फीमेल गैमेट्स। तो जब आपको 100 फीमेल गैमेट्स चाहिए तो आपको मियोसिस भी कितना करना पड़ेगा? 100 मियोसिस। फ़र्क क्यों आ रहा है माइक्रो और मेगा में? फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 डीजनरेट हो गए, वहाँ पर चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं। अब मैं चलता हूँ वापस क्वेश्चन पे कि 100 वीट ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। समझना, 100 वीट ग्रेन्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे 100 मेल गैमेट्स, ठीक है, और मुझे चाहिए होंगे 100 फीमेल गैमेट्स, ठीक है। जब ये 100 मेल गैमेट्स और 100 फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो 100 जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही 100 जाइगोट्स फर्दर डेवलपमेंट करके 100 वीट ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप समझो 100 मेल गैमेट्स बनाने हैं मुझे, तो कितने मियोसिस करने हैं? ऑब्वियसली 25 मियोसिस। अभी हमने पूरा गणित समझा। बार जब मियोसिस होगा तो 4 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब 100 मेल गैमेट्स बनाने हैं तो 25 टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा। जबकि फीमेल में जब मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा पढ़ा हमने, तो हमने देखा कि एक मियोसिस से केवल एक ही फीमेल गैमेट बनता है। तो अगर आपको 100 फीमेल गैमेट्स चाहिए, आपको 100 मियोसिस करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने मियोसिस हो गए? 100 फीमेल साइड में, 25 मेल साइड में। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 125। अब एग्जाम में तो इतना कुछ करने नहीं बैठेंगे ना हम लोग। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ। समझो कि 200 वीट ग्रेन्स बनाने, 200 वीट ग्रेन्स बनाने हैं तो ले लो 200 फीमेल गैमेट्स, 200 मेल गैमेट्स।
200 मेल गैमेट्स बनाने के लिए डिवाइड बाय 4 यानी कि 50 मियोसिस लगेंगे, क्योंकि एक मियोसिस से 4 बनते हैं और फीमेल में कोई दिमाग नहीं लगाना, एक से एक ही बनता है, तो 200 मियोसिस। तो 200 प्लस 50 250 मियोसिस। तो जैसा क्वेश्चन वैसा इसका आंसर। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। आपको इस तरह के कोई और क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको बार बार परेशान करते हो, तो बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए बहुत अच्छे कंसेप्ट यूज़ होते हैं, वो मैं ज़रूर अपने यूट्यूब वीडियोज़ पे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।